see me? Am I visible? No, I'm not visible. कुछ लोग नो बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ओके, वेट करो। वेट करो, मुझको लगता है मुझको ईयरफोन कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, now I guess I am visible to everyone. Now I guess I am visible to everyone. Sorry. हाँ, क्योंकि वो शायद ईयरफोन मैंने पहले मोबाइल में लगाया था, तो उस वजह से मोबाइल सेम अब पॉसिबली विजिबल भी होगा, ऑडिबल भी होगा। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज देखी। कौन सी प्रॉपर्टीज देखी हमने? सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए प्रॉपर्टी नंबर 3, जहां पे मैं a to b fx dx को कर रहा था, तो उसको मैं a to c fx dx प्लस a to c fx dx प्लस c to b fx dx कर दे रहा था। एम आई करेक्ट? इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं? ये बिल्कुल नॉर्मल सी प्रॉपर्टी थी। तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका मुझे फाइनल आंसर चाहिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो गिव मी द फाइनल आंसर, उसके बाद हम आगे देखना शुरू करेंगे। इनफैक्ट एक नहीं 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आई गेस 3-4 क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो द क्वेश्चन इज 0 to 3 mod of 5x minus 9 dx। 0 to 3 mod of 5x minus 9 dx। इसका मुझको फाइनल आंसर बताना है आप लोगों को, फाइनल आंसर। ठीक है, करो सब लोग। मॉड है, मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा हमको 2 पार्ट में। किस तरह से करना पड़ेगा वही तुमको देखना है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन थर्ड प्रॉपर्टी फॉर द नेक्स्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट 10-15 मिनट्स थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। फिर आज फोर्थ प्रॉपर्टी हल्की सी देख के आज की क्लास ओवर करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी मेरी किंग्स प्रॉपर्टी पे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्लास मेरी किंग्स प्रॉपर्टी एंड क्वींस प्रॉपर्टी पे जाएगी, और उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा डेफिनेट का आफ्टर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, टिल दैट फोकस ऑन योर स्टेट बोर्ड्स बुक ऑफ फॉर इंटीग्रेशन। आंसर आ गया तो पूरा आंसर देना सब लोग। ब्रेकअप सबको समझ में आ रहा होगा? 9/5 यानी एक ब्रेकअप होगा 0 से 9/5 में, और दूसरा होगा
9/5 से 9/5 से 3 mod 5x माइनस 9। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 9/5 से आगे और 9/5 से पहले वैल्यू चेंज होगी। किस तरह से चेंज होगी? किस तरह से चेंज होगी? 9/5 से पहले इट वुड बी अ निगेटिव ऑफ दिस, तो 0 से 9/5 माइनस ऑफ 5x माइनस 9 होगा, और 9/5 से 3 5x माइनस 9 dx होगा। ठीक है, आंसर कुछ लोग 15/2 दे रहे हैं, जस्ट चेक करो। मेरे पास फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन बाकी लोगों का भी आंसर आया होगा। तो एवरीवन गिव मी द फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से ये माइनस तो बाहर आ सकता है, 5x²/2 माइनस 9 एक्सक्यूज मी, प्लस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 5x²/2 माइनस 9 ही रहेगा, माइनस 9x, सॉरी, माइनस 9x। करेक्ट एवरीवन, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? इसके बाद का इंटीग्रेशन आपको समझ में आता है? ठीक है, इसके बाद सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस वुड बी माइनस 5 9/5 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 इंटू 9/5, माइनस 0 वाले पोर्शन में कोई नहीं, और इधर भी पुट करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। अब मैं फाइनल आंसर नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो इसी के ऊपर अभी 2-3 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस करेंगे बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चीज हमको ब्रेकअप करना सिखाएगी। दिस वुड बी मोस्टली फोकसिंग ऑन द कि किस तरह से मैं अपने क्वेश्चंस को ब्रेकअप कर सकूं। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? स्पेशली ये उसमें करेंगे जिसका मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता। बॉक्स ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2, इसमें क्या होगा? टेल मी। बॉक्स ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2, बॉक्स फंक्शन है। बॉक्स फंक्शन कब अपनी डेफिनेशन चेंज करता है? बॉक्स फंक्शन हमेशा अपनी इंटीजर पे डेफिनेशन चेंज करता है। गुड, इंटीजर पे। तो 0 से 1 बॉक्स x dx प्लस 1 से 2 बॉक्स x dx। अच्छा, मुझको ये बताओ, 0 से 1 बॉक्स x dx एंड 1 से 2 बॉक्स x dx, तो 0 से 1 में बॉक्स x का आंसर क्या होता है? 0 से 1 में बॉक्स x का आंसर क्या होता है? 0, यस। तो दिस इज लाइक 0 से 1 0 dx, और दिस इज लाइक 1 से 2 1 dx। तो 0 dx, कैन वी इग्नोर 0 dx? क्योंकि 0 dx वुड बी 0, 1 dx वुड बी x। तो फाइनल आंसर वुड बी 2 minus 1 is equal to 1। तो इसका फाइनल आंसर निकालने में किसी को इशू हुआ तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा इसी के ऊपर बेस दूंगा, उसका फाइनल आंसर तुम लोग मुझको दे पाओगे? 2 क्वेश्चन दूंगा इसी के ऊपर बेस्ड, और मुझको फाइनल आंसर चाहिए।
अगेन कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे सर 1 लिखा है, यहाँ पे सर 1 लिखा है, तो इसका आंसर 0 कैसे आया? ठीक है, जब यहाँ से 0 से 1 लिखते हैं, जब भी मैं ये लिमिट लिख रहा हूँ 0 से 1, तो ऑलवेज कंसीडर दिस, always consider this, always consider this as open brackets. तो जब मैं 0 से 1 कर रहा हूं तो ओपन ब्रैकेट की बात है। तो जो एक्चुअली कभी भी मैं एरिया, मुझको बताओ इस बॉक्स का एरिया और इस डॉटेड लाइन के बॉक्स का एरिया, कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा ना। तो जब भी एरिया के टर्म्स में मैं बात करूं, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स होती हैं a to b, दैट इज ओपन ब्रैकेट्स के टर्म्स में कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो 0 से 1 में बॉक्स इज 0 से 1, मैं बोल रहा हूँ ना 0 से 1 मतलब ओपन ब्रैकेट 0 से 1, ओपन ब्रैकेट 1 to 2, इट इज नेवर अ 0 और 1। आगे बढ़े तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, अभी क्लियर है? अगर किसी को वो कंफ्यूजन थी, आई गेस दूर हो गई है। 0 से 2 बॉक्स 2x dx, इसका आंसर, पूरा आंसर 0 से 2 बॉक्स x dx। टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो और मुझको आंसर देने की कोशिश करो। एवरीवन, अगेन मेरा मेन फोकस है इसको ब्रेक करना। अभी जितने भी क्वेश्चंस अभी देख रहे हैं, दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मुझे ब्रेक कैसे करना है। तो कोई मुझे वो ब्रेकिंग पॉइंट बता देगा, ब्रेकिंग पॉइंट बता देगा, तो वी कैन ब्रेक इट इनटू एज मेनी पार्ट एज पॉसिबल, बट वो ब्रेकिंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। गुड टू हिम। मुझको बताओ 0 से 2 में एक्चुअल में बॉक्स के अंदर की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, ऐसा समझो। फॉर x इज इक्वल टू 0 से 2, box 2x is moving from what to what? Box 2x is moving from what to what? 0 to 4, यानी 0 1 2। तो ब्रेकिंग पॉइंट होना चाहिए 1 2 3, 0 1 2 3 4। किसके लिए? 2x के लिए। 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू का ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? x इज इक्वल टू का ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? 0, हाफ, 1, 3/2 एंड 2। ये समझ में आया क्या किया मैंने? मैंने नोटिस कर लिया कि मेरा 2x कहां से कहां मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग 2x को t मान के कर रहे हैं, बट आई वोंट सजेस्ट दैट, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है मुझे बिना t एज्यूम किए किस तरह से ब्रेक करूं वो समझने के लिए मैं समझा रहा हूं। ठीक है, हर एक उसमें 2x को मैंने t मान की जगह मैं अभी डायरेक्ट इसको समझा रहा हूँ। ऑब्वियसली 2x को t लेके भी सॉल्व हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मेरी इस तरह से, x 0 से 2 जा रहा है तो 2x 0 से 4 जा रहा है, तो 2x के लिए ब्रेकिंग पॉइंट होगा 0 1 2 3 4, तो x के लिए होगा 0 हाफ 1 3/2 एंड 2। तो जो ये ब्रेक होगा वो ऐसे ब्रेक होगा, एक होगा 0 से हाफ बॉक्स 2x dx, प्लस दूसरा क्या होगा हाफ से 1 बॉक्स 2x dx,
प्लस अगेन 1 से 3/2 box 2x dx and what would be my fourth 3/2 से 2. अब 0 से हाफ में 2x क्या होगा 0, हाफ से 1 में 2x क्या होगा 1, 1 dx. 1 से 3/2 में क्या होगा 1 से 3/2 में क्या होगा, आंसर 3 आ रहा है. 1 से 3/2 में बॉक्स 2x क्या होगा 2, क्योंकि 2x वुड बी मूविंग फ्रॉम 2 to 3 एंड 3/2 से 2 में 2x क्या होगा 3, बॉक्स 2x होगा 3. तो क्या मैं कह सकता हूं आंसर वुड बी x हाफ से 1, 2x 1 से 3/2, 3x 3/2 से. गॉट इट. तो बहुत सारे अजीब अजीब से दिख रहे हैं बट आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा. किसी ने 2x को t मान के किया होगा, उससे भी इजी होगा, ऑब्वियसली इजी होगा. अभी मैं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, आगे चल के आप वो एज्यूम करके कर सकते हैं. ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग वाइज. एक और क्वेश्चन करें, इसी तरह से करना दूसरा वाला क्वेश्चन भी. आंसर इज 3, आंसर इज 3, फाइनल आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 से 2 इसको करो. अब आपको समझ में आया. अगर मैं इसमें x स्क्वायर को t मानता तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती. पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट था तो हो गया, इसमें x स्क्वायर को t मानता तो 2x dx dt बनता. क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था ना, मतलब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था. नॉट नेसेसरी, सारी चीजें ध्यान में रखोगे तो हो सकता है क्वेश्चन, बट स्टिल लीनियर में काफी चीजें इजी होती है, लीनियर से चेंज होती हैं चीजें, तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता रहता है. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मैं बता रहा हूँ दैट इज कि मैं इसको किस तरह से ब्रेक कर सकूं. एवरीवन, बस मुझे सबसे पहले इसका ब्रेकिंग पॉइंट बताओ. गुड ऋतुजा, बाकी लोग भी मुझको इसका ब्रेकिंग पॉइंट बताओ. गुड श्रेया, अक्षय करेक्ट, तुहिन करेक्ट. मैंने समझाया था ना कैसे ब्रेकिंग पॉइंट होता है, अभी ऊपर समझाया था. x इज मूविंग फ्रॉम 0 से 2, तो x स्क्वायर इज मूविंग फ्रॉम 0 to 4. x is moving from 0 to 2, तो x square is moving from 0 to 4. तो x square के लिए ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा 0 1 2 3 4. x square का ब्रेकिंग पॉइंट 0 1 2 3 4 है.
मुझे निकालना हमेशा x का ब्रेकिंग पॉइंट है, x का, तो x का ब्रेकिंग पॉइंट होगा 0, √1, √2, √3, √4 is 2। समझ में आया? तो जो इसके ब्रेकिंग पॉइंट है वो है 0 से 1, फिर 1 से √2, फिर √2 से √3, फिर √3 से 2। 0 से 1 में x² भी 0 से 1 में गया, जिसका बॉक्स 0 dx होता है। 1 से √2 में x² 1 से 2 गया, जिसका बॉक्स 1 dx होता है। √2 से √3 में 2 से 3 गया तो 2 dx और यहाँ पे 3 dx। अभी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? x 1 से √2 प्लस 2x √2 से √3। गॉट इट? क्लियर है? होपफुली लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अभी इसी के ऊपर फोकस करेंगे, ब्रेक करने के ऊपर फोकस करेंगे आज। जी, आगे चल के क्या होगा, एक दो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद मैं ब्रेक कर रहा हूँ। दिस इज लाइक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेकिंग का। एक और क्वेश्चन करते हैं। 0 से 9 बॉक्स ऑफ √t dt। करो, मैं पानी लेके आता हूँ। बॉक्स ऑफ √t dt, इसका भी ब्रेकिंग पॉइंट मुझको बताओगे? मैं पानी लेके आता हूँ। एवरीवन, आंसर मिला मेरा? मानस कुछ मानस करेक्ट ब्रेकिंग पॉइंट बताया करो बेटा, इस तरह से नहीं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट होगा 0149, 0149। ठीक है, किस तरह से आए वो ब्रेकिंग पॉइंट समझाते हैं। मेरा t is moving from 0 to 9, my t is moving from 0 to 9, तो मेरा √t would be moving from, मेरा √t would be moving from 0 to 3। तो √t के लिए मेरे ब्रेकिंग पॉइंट क्या होंगे? 0 1 2 3।
तो टी के लिए मेरे ब्रेकिंग पॉइंट क्या होंगे 0149। गॉट इट? सबको अभी क्लैरिटी चल रही है? सबसे पहले टी कहां से कहां मूव कर रहा है, उसकी वजह से रूट टी कहां से कहां गया, और रूट टी मतलब बेसिकली बॉक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी है, बॉक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। ठीक है, बॉक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी है, रूट टी इज मूविंग फ्रॉम 0 to 3 अगर टी इज मूविंग फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, आंसर शायद 13 आ रहा है। द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 30। ठीक है, जो ये 0 और 9 होते हैं ये हमेशा dt के ऊपर, मतलब अगर क्वेश्चन dt है तो t मूव कर रहा है 0 to 9, लिमिट हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके लिए लिखी जाती है। ठीक है, आगे देखें। एक और अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्या, ब्रेक ब्रेक करना इज इम्पोर्टेंट। 1 to 30 बॉक्स ऑफ LNX, पिछले का आंसर है 13, पिछले उसका आंसर है 13। एवरीवन, बॉक्स ऑफ LNX dx इसका आंसर, मतलब इसका ब्रेक, मतलब मुझे ब्रेकिंग से समझना है, मुझे तुम्हें बताना है कि ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा। All you have to tell me कि what is the breaking point। अक्षय क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऋतुजा दिमाग लगा के करो बेटा, स्टेप्स फॉलो करो, स्टेप्स के बिना चीजें सही नहीं लगती। एवरीवन, एलएन दिया है तो व्हाट डू यू मीन बाय एलएन? एलएन का मतलब बेस क्या होता है? बेस इज ई, बेस इज ई। श्रेया, जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा वो तुम्हें मुझे बहुत आराम से मिल जाएगा, कुछ भी इतना कंफ्यूजिंग नहीं है ब्रेकिंग पॉइंट में, पॉइंट्स में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। गुड सैम। द ब्रेकिंग पॉइंट आर्स, मैं किस तरह से दिखाता हूँ, समझाता हूँ। x is moving from 1 to 30, तो ln x कहां से कहां मूव कर रहा है, कोई आइडिया? 0 से, चलो देखते हैं। ln e क्या होता है? ln e 1 होता है। e की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? 2.7 या 2.71। ठीक है, ये क्लियर है। ln e स्क्वायर क्या होगा? चलो, तो तुमको ये समझ में आता है 1 e स्क्वायर e क्यूब, ये 2.7 है, ये कितना होगा? 2.7 इंटू 2.7, आई गेस 7-8 के बीच कुछ होगा। 2.7 का स्क्वायर क्या होता है? चलो मैं कैलकुलेटर से कर ही देता हूँ। 2.7 इंटू 2.7, 729 इंटू 2.7, 19.68
इंटू 2.7, तो इसके बाद 53 आता है। तो तुमको समझ में आता है जो वैल्यूज मूव कर रही हैं वो 1 से लेके 30 के बीच 1 e e स्क्वायर e क्यूब and 30. ln 30 would be 3 point something. 3 point something. Do you guys agree? क्योंकि 30 is between 19.68 and 53 के बीच। e को 3 अगर एज्यूम किया, सपोज करो e को मैंने 3 भी माना होता, तो 1 3 9 27 81, तो 30 is between e की पावर 3 and e की पावर 4। तो ln x किसके किसके ऊपर ब्रेक होगा? ln x का ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? 1 2 3। तो x क्या होगा? अगर ln x 1 है तो e स्क्वायर e क्यूब। समझे? e की पावर शायद 3.4 होता है 30, शायद e की पावर 3.4। अगर कोई बोल रहा है, किसी ने कैलकुलेटर से चेक किया होगा। तो मेरा जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो e स्क्वायर e क्यूब। तो मेरा जो, इसको मैं कैसे लिखूंगा? जीरो से नहीं, 1 से e से e स्क्वायर से e क्यूब, और लास्ट वाला क्या होगा? e क्यूब से 30। ये ब्रेकिंग सबको समझ में आई? सबको ये ब्रेकिंग समझ में आई? उसके बाद तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। 1 से e में ln x क्या होगा? 0 से 1। e से e स्क्वायर में 1 से 2, e स्क्वायर से e क्यूब में 2 से 3, e क्यूब से 30 में 3 से 3.4 विच इज 3। मतलब समझ में आया ना? पहला वाला पार्ट 0, दूसरा वाला पार्ट 1, तीसरा वाला पार्ट 2, चौथा वाला पार्ट 3। एवरीवन, इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई सबकी? चलो अब एक बहुत ही इजी क्वेश्चन देता हूं जो सबसे होना चाहिए, वो क्वेश्चन। पिछले वाले का मैंने आंसर नहीं निकाला है। दिस वुड बी 0 dx, अगर किसी का निकालना हो। दिस वुड बी 1 dx, दिस वुड बी क्यों पेन मेरा फिर गिर रहा है? एक मिनट बंद कर रहा हूँ इसको। एवरीवन, मेरा क्वेश्चन था पिछले वाला, होल रूट 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। आंसर सब लोगों ने मुझको आंसर दिया होगा, जिसको नहीं हुआ मैं 2 मिनट देता हूं। लिमिट में खा गया हूं प्रणव। मैंने क्यों बोला कि सबसे होना चाहिए? क्योंकि ये लिमिट दी ही नहीं है मैंने, सबसे होना चाहिए आई गेस।
द आंसर इज sin x plus c. Am I correct? I repeat, answer is sin x plus c. क्लियर? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या डिफरेंस हुआ वो मैं समझाता हूँ। अब क्या चेंज हुआ, अब मैंने इसी क्वेश्चन में लिमिट दे दी, वापस से सब लोग ये क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी से इसका आंसर sin x प्लस सी नहीं आ रहा है तो प्लीज, इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन बहुत ही लाइटली लिया है, आपसे इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेरा क्वेश्चन इज 0 से पाई कैसे हुआ होगा एक्चुअली। 0 से पाई आपने ये 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखा होगा, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x। एम आई करेक्ट? तो 2 2 कैंसिल हो गया होगा, आप लोगों ने पिछले वाले उसमें sin x किया होगा। एवरीवन करो जरा। अब लोगों ने इसका आंसर लाए होंगे 0, अगर जिन्होंने, काफी लोगों का आंसर इसका आ रहा है 0। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस क्वेश्चन में, जो डेफिनेट में और इनडेफिनेट में, जो डेफिनेट में और इनडेफिनेट में चेंज हुआ होगा, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होता है, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का 0 से पाई इट इज मॉड कॉस एक्स dx. This is mod cos x dx, not cos x dx. This is mod cos x dx. अब आंसर सही करो, अब आंसर तुम्हारा सही आएगा। मॉड cos x dx को सीधे सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सबसे पहले मॉड cos x को तुमको ब्रेक करना पड़ेगा, किसमें, 2 पार्ट में। किसमें cos x किस 2 पार्ट में ब्रेक होगा, cos x 0 से पाई बाई 2, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में वो पॉजिटिव होता है, तो cos x dx प्लस पाई बाई 2 से पाई में दिस वुड बी माइनस cos x dx। एवरीवन ये चीज समझ में आई? कोई है जिसको इसमें प्रॉब्लम हुई ये समझने में? 0 से पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 से पाई में मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं cos x का ग्राफ देखूं, पाई पाई बाई 2 0, 0 से पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 से पाई, तो मुझको ब्रेक करना पड़ेगा और आंसर आएगा 2, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन sin x फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 माइनस cos x का माइनस, जब पुट करोगे इधर का आंसर आएगा 1 और इधर का आंसर आएगा -1, दैट वुड बी आंसर एज 2। ठीक है, क्लियर? तो एक, this way we can break our question, this way we can break our question। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे, तो मेरा बेसिकली ब्रेकिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 से हम नेक्स्ट क्लास
करेंगे। अभी मैं प्रॉपर्टी 4 लिखवा दूंगा, जस्ट मैं लिखवा दूंगा प्रॉपर्टी 4 एक क्वेश्चन करने पे, बट उसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं अगेन प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही स्टार्ट करूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 आएगी, फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 आएगी विच इज द किंग्स प्रॉपर्टी। कहीं कहीं बुक में ये प्रॉपर्टी का नंबर जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कर देते हैं। ठीक है, अगेन तुमको मुझे ब्रेकिंग बतानी है। 0 से 2 पाई मॉड ऑफ 1 प्लस 2 cos x dx। 0 से 2 पाई मॉड ऑफ 1 प्लस 2 cos x। टेल मी द ब्रेकिंग। हाँ सर, हाँ स्वयं तो मुझे cos x का ही तो ग्राफ बनाना है। ये मुझे cos x का ही तो ग्राफ बनाना था ना। हाँ, इसका अगर मॉड बनेगा तो मॉड में ये इस तरह से होगा, इसी वजह से मैंने ये cos x का ग्राफ बनाया है, और मॉड cos x में cos x और इधर माइनस cos x ये रिप्लेस, ओके, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, मुझे इसकी ब्रेकिंग बताओ। 0 से 2 पाई मॉड ऑफ 1 प्लस 2 cos x। You have to tell me the breaking of this। प्रणय, सोच समझ के, ऐसे आर्बिट्री नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करके। मुझको ये देखना है कि किस पोर्शन में ये पॉजिटिव है एंड किस पोर्शन में ये निगेटिव है। काफी लोग बिल्कुल ही बिना सोचे समझे आंसर दे रहे हैं। इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सीधे ब्रेकिंग बिल्कुल डायरेक्टली नहीं दिख रही है। कैसे ब्रेकिंग करेंगे? नहीं उत्तरा, सोचो ब्रेकिंग कैसे होती है। पहले मुझको ये बताओ, ब्रेकिंग होती है मॉड के अंदर की पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू पे, पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू पे। लेकिन अगर मुझे ब्रेकिंग देखनी है तो मॉड मॉड की क्या वैल्यूज देखनी पड़ेंगी? सबसे पहले अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट जो बोलते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट्स, वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। वो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है? 1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0 से ना, तो cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ। जब जब cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ होगा, जब cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ होगा, दैट वुड बी माय क्रिटिकल पॉइंट्स। cos x माइनस हाफ कब होता है? 0 से 2 पाई में cos x माइनस हाफ कब होता है? 0 से 2 पाई में। ऋतुजा क्या बोल रही हो? कुछ भी मत बोला करो बेटा। 3 पाई बाई 2 कहां से आंसर आ जाएगा? 0 से 2 पाई में cos x माइनस हाफ होता है 2 पाई बाई 3 पे, 2 पाई बाई 3 पे एंड 4 पाई बाई 3 पे। खुद ही ध्यान सोचो ना cos x का ग्राफ कैसा होता है। और हम लोग तो पूरा का पूरा ट्रिगो इक्वेशन भी कर चुके हैं, मतलब माइनस हाफ एक होता है 2 पाई बाई 3 पे और एक होता है 4 पाई बाई 3 पे। 0 से 2 पाई में cos x दो बार माइनस हाफ आता है, एक x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पे और 4 पाई बाई 3 पे। याद है ना किस तरह से cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ को सॉल्व करते थे? क्या फॉर्मूला होता था? 2n पाई प्लस माइनस साइन x का होता था n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, और cos x का होता था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। याद है ट्रिगो इक्वेशन? अगर नहीं याद है तो इट इज ओके, ये तुम डायरेक्टली गेस कर सकते हो, डायरेक्टली तुम गेस कर सकते हो। cos x का मैं अपना ग्राफ बना के 0 से पाई में, तो मेरा जो ब्रेकिंग पॉइंट है, माय ब्रेकिंग पॉइंट इज
पहला है 0 से 2π/3, फिर है 2π/3 से 4π/3, फिर 4π/3 से 2π। अच्छा, अब देखेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कहां कहां पॉजिटिव है, कहां कहां निगेटिव है। 0 से 2π में इसकी वैल्यू cos x की वैल्यू -हाफ से पॉजिटिव की तरफ चल रही है, तो ये पॉजिटिव है। ये -हाफ से -1 जा रही है, दिस इज गोइंग फ्रॉम -हाफ टू -1, तो ये निगेटिव है और तीसरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो पहला वाला पॉजिटिव से खुलेगा, दूसरा वाला निगेटिव से खुलेगा और तीसरा वाला पॉजिटिव से खुलेगा। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर होमवर्क क्वेश्चन में मेरी जो मैं पीपीटी शेयर करूंगा अभी पीडीएफ, आज तो होमवर्क क्वेश्चन में भी मिलेगा। कैसे चेक करना होगा खुद ही सोच लो। 1 + 2 cos x ग्रेटर देन 0 का मतलब cos x शुड बी ग्रेटर देन -हाफ। तो कहां किस पोर्शन में cos x ग्रेटर देन -हाफ है? ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन। तो ये वाले पोर्शन में पॉजिटिव चलेगा, ये वाले पोर्शन में पॉजिटिव चलेगा। और अगर मैं cos x 1 + 2 cos x लेस देन 0 देखूं तो वो कौन सा पोर्शन होगा? cos x लेस देन -हाफ, ये वाला -हाफ टू हाफ वाला पोर्शन विच इज दिस। तो यहाँ पे निगेटिव ओपन होगा। दैट्स हाउ वी ओपन आवर मॉड। ठीक है, गुड। तो अब बहुत हो गया आज के लिए। मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लिख देता हूं, सिर्फ प्रॉपर्टी लिख देता हूं, कुछ लोग लिख लेंगे जिसमें जो पढ़ने वाले हैं उनको नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होती है वो प्रॉपर्टी वापस याद आ जाती है, तो इस वजह से इजी लगता है। मैंने एक दो बार बोला है कि आईएम में कैसे पढ़ाया जाता था। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। -a to a fx dx, -a to a। अच्छा, -a to a क्यों बोला गया है? सिमेट्री का कुछ यूज करने के लिए बोला गया होगा ना। -a to a सिमेट्री के लिए, सिमेट्री का यूज करने के लिए बोला होगा। किस तरह के, अपना वो याद करो, फंक्शंस, फंक्शन याद करो, किस तरह के फंक्शंस में सिमेट्री होती थी, किस टाइप ऑफ फंक्शंस में। साइन कॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टाइप ऑफ फंक्शंस। यस सर, अब काफी लोग बोल रहे हैं इवन फंक्शंस, इवन फंक्शंस, इवन ऑड। इवन ऑड हमेशा 0 प्लस एंड 0 माइनस के अक्रॉस कुछ होता था ना। तो अगर इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है तो जो 0 से a होगा वही 0 से -a भी होगा ना, सिमिलर होंगे ना दोनों साइड, इवन फंक्शन। तो कैन आई राइट दिस एज 2 times 0 to a fx dx? Can I write this as 0 to 2a fx dx इवन फंक्शन के लिए? एग्री? अच्छा, अगर ऑड फंक्शन होगा तो क्या आंसर होगा? इधर अगर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड निगेटिव है। वन साइड इज पॉजिटिव तो अदर साइड इज निगेटिव। सेम वैल्यू बट अ पॉजिटिव एंड अ निगेटिव। आंसर आएगा तुम्हारे मार्क्स। गॉट इट? ठीक है, कूल।
चलो आज के लिए डन हुआ एवरीवन। नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारी की सारी चीजें रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे डेफिनेटली। प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 5 विच इज किंग्स प्रॉपर्टी, और उसके आगे होपफुली क्वींस प्रॉपर्टी तक पहुंच जाएंगे। हाँ जिनके निगेटिव में भी आ जाते हैं मार्क्स तुम्हारे, आई नो, क्या करें। हाँ चलो एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए डन, बहुत हो गया। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। मैं आतिश सर के साथ जाता हूँ महाभारत देखने, वो महाभारत देख रहे हैं अभी भी।